की जो प्रवाह होती है बहुत अच्छी होती है। तो केवल उसको धुनों में पिरोना जो है हमें आता नहीं है। मैं रिकॉर्ड के एसएम साहब से निवेदन करता हूं कि आप दोनों साथ बैठे हैं, दोनों एक साथ एक सुर से एक बाणी से बोल देंगे तो आपका हम शुक्रगुजार कर देंगे साहब, और सभी का तहे दिल से आपका शुक्र अदा कर देंगे साहब। दोनों साथ में दोनों चोट एक साथ अरे आते नहीं आते हाँ साहब का थोड़ा सा साथ दे दो दोनों एक और दे दो साहब जब गाना साहब मिक्स करके गा दो जैसे मैं गिर चलते चलते शुरू कीजिए सर, हम साथ दे देंगे। चलो हम सब साथ देंगे साथ है तो जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ नवा, तुम देना साथ मेरा ओ नवा। ओ जब चांदनी रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ नवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ नवा, तुम देना साथ मेरा ओ नवा। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे गीत याद रखना। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस गुनगुनाते रहना। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, बीच राहों में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनती लगी तुम्हें जीवन की इस राहों में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनती लगी तुम्हें जीवन की डगर। हम साथ रहेंगे तुम बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे गीत याद रखना। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। भूल गया इसलिए मैंने बोला पहले बता दो तो याद है। एक गाना गाता था उसका एक ही लाइन याद है। मैं मैडम जब भी गुस्सा होती है ना एक ही गाना गाता हूँ, पूरा याद नहीं आता। क्लब में उपस्थित
देवियों एवं सज्जनों, अब मैं MTSM साहब से निवेदन करूंगा कि हमारी तीनों देवियों का खड़े होकर सम्मान करें। धन्यवाद। आज के हमारे मुख्य अतिथि, आवाज नहीं आ रही, आज के हमारे मुख्य अतिथि दोनों जाने वाले असम साहब, तीनों मेम साहब, देखो माहौल ऐसे ही बनता धीरे धीरे करके। पहले मेम साहब बोल रहे थे कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं कोई तैयारी करके नहीं आई, और अभी इतना अच्छा और इतना बढ़िया ये वाला जो गाना गाया आपने, सॉन्ग गाया, बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा। और इसी तरीके से धीरे धीरे बातचीत बोलता है ना, ऐसे आदमी बोल देता है, लेकिन जब किसी जगह पे बोलना होता है तो उसमें बोलना मुश्किल हो जाता है। तो किसी ने पूछा, बोला तुम किससे डरते हो, किससे डरते हो, सारे के नाम लिया, बोला मैं अपने बच्चों से डरता हूँ, मैं अपने पापा से डरता हूँ। उसने लास्ट में एक नाम ले लिया। उसने सवाल पूछा कि आपने एक आदमी के नाम ले लिया, वो कौन है? वो उससे सबको डरना पड़ता है। सुबेदार मेजर दलवीर साहब, मेम साहब लोग, बाकी साहब, एसएम साहब, बाकी जेसू साहब, आप लोगों को सबको पता ही है कि आज की जो पार्टी का जो हमारे 20 से 2 एसएम साहब पेंशन जा रहे हैं 30 तारीख को। गाना तो आता नहीं, पर 4 आधा के कोई मतलब हमने तो कोई थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होती है, राजवीर साहब और दलवीर साहब के मगर सारी फिर मिलेगी कभी, फिर गाएंगे हमारे ना, है ना। बाकी हमारी तरफ से यही है कि साहब जो सेकंड टर्म आफ्टर रिटायरमेंट का अच्छा प्रतीत हो, खुशहाल रहे और हमारे को याद करते रहे। जय हिंद। मेम साहब को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। भाषा में क्या है, अरवाड़ी भाषा में आवाज आ रही है ना, जिसको वहाँ बैठी थी, बोला ताई राम राम, बोला बेटा राम राम, बोला क्या कर रही है, बोला कुछ नहीं ऐसे ठाली बैठी है, बोला ठाली बैठे थोड़ी देर रोई ले, बोला मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसको गाना नहीं आता थोड़ी देर रोई लो भाई। मजाक के तौर पे ऐसे काफ़ी सारे हरियाणी ऐसे चुटकुले हैं जो मतलब आदमी को हंसा मार देते हैं। एक्चुअली में वो होता नहीं है। बोल जैसे एक हरियाणा आदमी को आप बोलोगे भाई तू ठीक है भीख मांगना, भीख मांग दो, उसको भीख मांगना आता नहीं था, क्यों? उनकी फितरत में है। तू जाएगा तो बस में रेलवे में चढ़ गया, बोलेगा भाई 20 रुपया दे, ऐसे कौन भीख देगा भाई? हाँ ले रहा तो बोला भाई 20 रुपया दे, बोला क्या करेगा? बोला चाय पीऊँगा, बोला चाय तो 10.5 रुपये की आती है, बोला तू भी तो साथ में पीएगा, एक अपनी भी लिए उसके लिए है। तो एक तंबी सीओ था कोई इवेंट में, तो हरियाणा वाले उस इवेंट में सारे उस सीओ को है ना बावड़ी बूझ पूछते थे, बावड़ी बूझ होते ना, ऐसे भाई वो चलता रहा वो बात सीओ साहब के कानों तक चली गई। तो एसएम साहब उसको पूछा, बोला साहब ये बावड़ी बूझ क्या होता है? बोला साहब जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है ना उसको बोलते हैं। बोला अच्छा। सीओ साहब थोड़ा हो गया भाई, दरबार दिया, बोला भाई देखो भाई मैं फौज में आके बावड़ी बूझ पड़ा है ना। और बोला ये अपना क्वेश्चन साहब है ना, ये घर से ही बावड़ी पूछेगा।
अल्फा का कंपनी कमांडर है, ये 3 पीढ़ी से बावड़ी बूथ चल रहा है। मधुर के दादा बाप दादा मतलब पैसे वाले हैं। शिव साहब के नजर में तो वही चल रहा है ना भाई, पैसे वाले तो बावड़ी बूथ बोलते हैं। ऐसे खत्म होता गया भाई, दरबार में सारे सुन लोगे। डीवाईसी बोला यार शिव साहब बोल क्या रहा है यार, मैं कंपनी कमांडर बोला बोल क्या रहा है यार, ऐसा साहब हंस रहा है, मैं जो बताया उसको पैसे वाले को ही बोलते हैं। दरबार खत्म हो गया, बाद में वो बोल रहे हैं ऐसे साहब तो पूछे डीवाईसी कंपनी कमांडर बोला साहब ये हो क्या गया, बोले साहब कुछ नहीं, आपको तो पता ही चाहिए है ही बावड़ी सारी जनता पूछती है, तो मैंने से पूछ लिया तो मैंने ये बता दिया अपना पीछा छुड़ाने के लिए। वो खुश हो गया, अपना कहानी कर है ना। આગળ ખબર है तुम मतलब खुद के दूसरे का खाना खुद बिगड़ेगा। क्लब की आज पार्टी का आयोजन रेजिमेंट के सेंटर के सूबेदार मेजर प्रीतम साहब की तरफ से हमारी तीनों देवियों का और सभी गणमान्य एसएम साहब लोगों का सम्मान। और मैं साहब से निवेदन करूंगा कि अपने 2 शब्दों से हमारे पेंशन जानने वाले दोनों साहब लोगों का और हमारी तीनों देवियों का, दीदी जो हमारी तीनों बहनें यहाँ आई हुई हैं, साथ में जो हमारे भाई यहाँ से जाने वाले हैं, 2 सुबेदार मेजर उन्हें कैप्टन राजवीर सिंह और सुबेदार मेजर रणवीर सिंह, बाकी जो मुख्य अतिथि हमारे सुबेदार मेजर यहाँ जो आए हैं और सुदीन साहब जो कर रहे हैं, मैं सबका बहुत वेलकम करता हूँ। आज वो दिन है कि इज्जत सम्मान सब खाना पीना सब चलता है, लेकिन मौके पे जिसको जिस टाइम पे दिया जाए उसको ही हम याद रखते हैं। तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन फिर भी सबने टाइम निकाला और यहाँ पर आए, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस कार्यक्रम को जो हमारे रमेश साहब ने शुरू किया और सबने अपना अपना हिस्सा यहाँ पर योगदान दिया, उसके लिए सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अभी मैं ऐसे गाने तो नहीं आता, लेकिन एक ऐसे चुटकुला सुना देता हूँ। मैं ट्रेनिंग बटालियन में एसएम साहब की ड्यूटी किया और राजवीर साहब ने जो ड्यूटी किया सेंटर एसएम साहब की ड्यूटी किया, तो साहब भी एक बार फैमिली लेके आ गए और मैं भी लेके आ गया। तो साहब का क्वार्टर ऊपर था और मेरा क्वार्टर नीचे था। ऐसे मतलब मान लो वो 100 रुपये है, ऐसा नहीं है कि जो हमने पढ़ा था पहले 6वीं 7वीं में, मान लो 100 रुपये। हाँ, तो मैं नई जब भाई साहब पहले लेके आए हुए थे, तो साहब का क्वार्टर ऊपर था, मैं नीचे नए लेके आया, हिमाचल से आया, तो वाइफ ने पहले खोज देखी नहीं थी, तो मैंने आना जल्दी से अपनी ट्रेनिंग बटालियन बोला, ठीक टाइम पे परेड स्टार्ट, ठीक टाइम पे छुट्टी। तो हमने टाइम पे यहाँ पर 12:25 गर्मी के टाइम और 13:25 सर्दियों के टाइम छुट्टी। साहब ने तो जब तक अपना सेक्रेटरीट बंद नहीं हो तब तक होटल बंद नहीं होगा। और साहब ने जैसे ही आना तो साहब ने हमने इसमें जूते पहन के रखना, और आते ही 2 बार जूते और सीधा मारने आते ही, मतलब एक जूता दूसरा जूता। तो मीन साहब ने मतलब क्या हो गया, बोले क्या कर रहा है ऊपर आके, तो मैं बोला कुछ नहीं है साहब, ऐसे बोलते हैं, मैं चेक करूँगा। और बाद में मीन साहब ने झगड़ा करना, आप बोलने क्यों मारा है, क्या हुआ, ऐसे वो थोड़ी आवाज़ बड़ी आना। तो मैंने ऐसे बोल दिया कई बार कि आपस में झगड़ा करते हैं। तो दूसरे दिन बोला आप समझाओ। दूसरे दिन मैं फिर साहब ने वही काम किया, मतलब शाम को नहीं करेंगे, 2-3 दिन में करता है साहब को। फिर साहब लेट हो गए तो साहब ने फिर कर दिया। मैं बोला क्या, तो बोला ठीक है मैं कल बात करूँगा साहब से। तो साहब को बताया मैंने कि यार ऐसा मत कर रहे यार, तुम क्या करता, बोला मैं अपने जूते फाड़ता हूँ जोर से नीचे फर्श में ऐसे मारता है, तेरी बोला जूते खोल के, अगला थक गया भैया मैं अरेस्ट करूँगा। तो साहब मैंने ऐसा मत कर यार, मैं नीचे डर जाते हैं, वो बच्चे वो घर वाली आए जग जाते हैं। तो साहब मान गया, और साहब ने आते हुए दूसरे दिन साहब आए और साहब ने फिर मार दिया। तो मैं दोपहर को जब गेम के बाद जब शाम को जाने लगा, मैं यार तुम दोपहर को आते फिर मार दिया। बोला अभी मैं याद रखूँगा।
जब शाम को साहब आए फिर वही टेंशन, फौजी टेंशन, और साहब ने आते ही एक जूता ठक करके मार दिया। बोला यार मैंने बताया था, वो दूसरा जूता नहीं मारा, चुपचाप साहब ने ऐसे सका के रख दिया। और हम तो इंतजार करते हैं पूरी रात कि साहब कब दूसरा जूता मारे और हम सोएं। जब सुबह हो गई, बोला मेरे से पूछा, हाँ भाई आज तो ठीक रहा शाम सुबह? हाँ, तो मैंने बोला यार कहाँ, तूने एक तो मार दिया, हम तो दूसरे का इंतजार करते रहे कि दूसरा कब मारे और हम सोएं। तो पूरी रात हम तो जगते रह गए। तो मैं तूने क्या किया? बोला मैं दूसरा जूता खोला और ऐसे नीचे सरका दिया। भैया मार दिया, याद आ गई कि साहब याद बोला है, मेरे को बताया था। साहब ने जूता नीचे सरका दिया। मैंने पूरी रात ऐसे जाग के निकाला। साहब को बहुत बहुत धन्यवाद वो जूता कहाँ है मैं साहब से पूछूंगा। तो साहब अभी कल लेंगे, ले आओ सबको थोड़ा थोड़ा डालो, और उसके बाद हम खाना खाएंगे हैं। मैं ले लूँगा थोड़ा सा, बस थोड़ा सा डालेंगे सब, थोड़ा ज़्यादा नहीं डालेंगे। कोई बात नहीं, जूता खुल जाएगा, तो कल शनिवार है, कोई बात नहीं, डाल दे, आधा डाल दे।